स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं अमीरात इंजीनियरिंग क्रिकेट सुपर लीग 2025-26 के दूसरे मैच की। जी। ये मुकाबला था अमीरात हॉक्स और पैंथर्स डीएक्सबी के बीच। हाँ जी बिल्कुल, लीग का आगाज और दूसरा ही मैच। और हमारी ये जो बातचीत है ये आधारित है मैच रिपोर्ट के एक हिस्से पर जिसका टाइटल है पैंथर्स की विजय, रिजवान सीपी का ऑलराउंड मास्टर क्लास। तो नतीजा तो खैर साफ है, पैंथर्स डीएक्सबी ने ये मैच 6 विकेट से जीता। हाँ, एक तरफा जीत कह सकते हैं आखिर में। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहरी बात करेंगे। मैच के अहम पल कौन से थे, किसने बढ़िया प्रदर्शन किया और इस नतीजे का मतलब सीजन की शुरुआत में दोनों टीमों के लिए क्या मतलब है। और हाँ, एक खिलाड़ी का प्रदर्शन और उनका रिकॉर्ड, उस पर हमारी खास नजर रहेगी। आप रिजवान सीपी की बात कर रही हैं ना? बिल्कुल, मेरा इशारा रिजवान सीपी की तरफ ही है। उन्होंने न सिर्फ गेंद और बल्ले से मैच जिताया बल्कि एक बड़ा मील का पत्थर भी पार किया। चलिए तो इसी रोमांचक मैच की परतें खोलते हैं। जरूर। तो लीग का दूसरा ही मैच था। जाहिर है दोनों टीमें एक जीत के साथ शुरुआत करना चाह रही होंगी। स्टेज बिल्कुल सेट था। हाँ बिल्कुल। और देखिए, शुरू के मैचों में टॉस तो हमेशा ही मतलब अहम होता है। पैंथर्स डीएक्सबी के कप्तान मलिक फैसल, उन्होंने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी चुनी। अच्छा, ये फैसला क्यों लिया होगा, कोई खास वजह? देखिए, कई बातें हो सकती हैं। हो सकता है सुबह पिच में थोड़ी नमी हो, या शायद उन्हें लगा हो कि बाद में ओस गिरेगी तो गेंदबाजी मुश्किल होगी। और एक और बात, हो सकता है उन्हें अपनी टीम की चेस करने की क्षमता पर ज्यादा भरोसा हो। लक्ष्य सामने हो तो रणनीति बनाना आसान होता है कई बार। हाँ, ये भी हो सकता है। एक सोचा समझा फैसला लगता है। तो देखते हैं अमीरात हॉक्स ने इसका सामना कैसे किया, उनकी बैटिंग कैसी रही। शुरुआत कह सकते हैं धीमी थी लेकिन स्थिर थी, एकदम से विकेट नहीं खोए। हाँ, मैंने देखा जॉय एक ने 39 गेंदों पर 33 रन बनाए, उसमें एक चौका और एक छक्का था। और आमिर सरफराज ने भी अच्छी पारी खेली, 41 गेंदों में 38 रन, 3 चौके और एक छक्का। बिल्कुल, इन दोनों ने एक तरह से मतलब नींव रख दी थी। आप कह सकती हैं कि पहले 10 ओवर तक गाड़ी ठीक चल रही थी, शायद 60-70 रन के आसपास। हाँ। लेकिन यहीं पर मामला थोड़ा गड़बड़ाया हॉक्स के लिए। वो इस नींव पर बड़ी इमारत नहीं खड़ी कर पाए। अच्छा, मिडिल ऑर्डर में दिक्कत आई। हाँ, मध्यक्रम लड़खड़ा गया। नदीम भट्टी आए, 11 गेंद पर 15 बनाए, कुछ तेजी लाने की कोशिश की। अंत में साजिद खान नाबाद रहे 7 गेंद पर 13 बनाकर, लेकिन वो काफी नहीं था। तो मतलब अच्छी शुरुआत मिली पर बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। 20 ओवर में 6 विकेट पर सिर्फ 128 रन। हाँ, 128 ही। तो ये क्यों हुआ? क्या पैंथर्स की गेंदबाजी बहुत अच्छी थी या हॉक्स के बल्लेबाज चूक गए कहीं? मुझे लगता है दोनों ही बातें थी। हाँ। पैंथर्स के गेंदबाजों ने खासकर बीच के ओवरों में, मतलब वो 10 से 15 ओवर का फेज, उसमें काफी कसीनी गेंदबाजी की और लगातार विकेट लेते रहे। इससे क्या हुआ कि रन रेट पर ब्रेक लग गया और हॉक्स के बल्लेबाज शायद थोड़ा और अटैक कर सकते थे, पर विकेट गिरने से वो दबाव में आ गए और खुलकर नहीं खेल पाए। अच्छा, इसमें 16 एक्स्ट्रा रन भी थे जिसमें 13 वाइड थी। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, 13 वाइड, ये थोड़ा चिंता का विषय हो सकता है पैंथर्स के लिए। दिखाता है कि गेंदबाज लाइनमैन से भटके थे शायद शुरू में, लेकिन फिर भी स्कोर रोक लिया। हाँ बिल्कुल, उसकी भरपाई उन्होंने विकेट लेकर और रनगति पर अंकुश लगाकर कर ली। पर हाँ, ये एक एरिया है जहां उन्हें आगे ध्यान देना होगा। तो अंत में स्कोर बना 126। कैसा स्कोर मानेंगे इसे T20 के लिहाज से? देखिए, T20 में कोई भी स्कोर छोटा नहीं होता, खासकर अगर पिच थोड़ी मुश्किल हो, गेंद फंसकर आ रही हो। हाँ। लेकिन जिस तरह की शुरुआत हॉक्स को मिली थी, उन्हें कम से कम 145-150 तक तो जाना ही चाहिए था। तो हाँ, कह सकते हैं कि वो शायद 15-20 रन पीछे रह गए। वो जो नियमित अंतराल पर विकेट गिरे ना, वो महंगा पड़ा उन्हें। सही कहा। चलिए अब पैंथर्स डीएक्सबी की गेंदबाजी की बात करते हैं जिसने हॉक्स को 128 पर रोका। किसका रोल सबसे अहम रहा? मेरे ख्याल से सबसे बड़ा क्रेडिट तो रिजवान सीपी को ही जाएगा। हाँ, उनके आंकड़े तो यही बताते हैं, 3 ओवर सिर्फ 12 रन और 2 विकेट। कमाल की गेंदबाजी। बिल्कुल, वो बीच के ओवरों में आए और उन्होंने हॉक्स की रन गति पर लगाम कसी और 2 बहुत महत्वपूर्ण विकेट निकाले। उनकी गेंदबाजी में कंट्रोल भी था और थोड़ी विविधता भी, जिससे बल्लेबाज परेशान हुए। लेकिन क्या ये सिर्फ उन्हीं का प्रदर्शन था या पूरी टीम ने अच्छा किया? नहीं, ये एक टीम एफर्ट था। रिजवान का स्पेल तो शानदार था ही, पर दूसरों ने भी अच्छा साथ निभाया। हाँ, जैसे यस्तूर उल अमीन, उन्हें भी एक विकेट मिला 16 रन देकर। कृष्णा कुमार को भी एक विकेट मिला 18 रन पर। और आसिम गौरी, उन्होंने तो एक ही ओवर डाला और विकेट ले लिया। एग्जैक्टली, यही बात है। गेंदबाजों ने एक यूनिट की तरह काम किया। ऐसा नहीं था कि सारा दबाव एक ही गेंदबाज पर हो। किसी ने गति से परेशान किया, किसी ने स्पिन से, किसी ने लाइन लेंथ अच्छी रखी। सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाई और इसी साझा प्रयास का नतीजा था कि हॉक्स बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। ठीक है,
तो अब पैंथर्स के सामने लक्ष्य था 129 रन का। पिच थोड़ी मुश्किल बताई जा रही थी, तो क्या ये चीज आसान था उनके लिए? शुरुआत तो उन्होंने बहुत धमाकेदार की। हाँ, अंसार हाशिज, उन्होंने तो आते ही माहौल बना दिया। 17 गेंदे 30 रन और उसमें 3 छक्के। बिल्कुल, उन 3 छक्कों ने एकदम से हॉक्स के गेंदबाजों को बैकफुट पर धकेल दिया। रन रेट का प्रेशर भी कम हो गया शुरू में। हाँ, वो जरूरी था। लेकिन असली कहानी तो शुरू हुई जब रिजवान सीपी क्रीज पर आए। हाँ, यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है। गेंदबाजी के बाद बल्ले से भी कमाल। बिल्कुल, 35 गेंदे, नाबाद 54 रन, 4 छक्के और 1 चौका। उन्होंने तो जैसे अकेले ही मैच निकाल दिया। लाजवाब पारी थी वो। ये सिर्फ रन नहीं थे, ये मैच पर कंट्रोल था। उन्होंने दिखाया कि अगर पिच थोड़ी मुश्किल भी हो तो समझदारी और सही समय पर आक्रामकता दिखाकर लक्ष्य का पीछा कैसे किया जाता है। सही। उन्होंने गैप्स अच्छे ढूंढे, जो खराब गेंदें मिली उनको बाउंड्री के बाहर भेजा और सबसे जरूरी स्ट्राइक रोटेट करते रहे। ये एक कंप्लीट टी20 नॉक थी। उनका साथ भी मिला। शफीक एटीके ने 25 गेंदों में 21 रन बनाए, वो भी अहम थे। हाँ, उन्होंने एक छोर संभाले रखा और फिर कृष्णा कुमार ने आकर नाबाद 12 रन बनाकर जीत पक्की कर दी। लेकिन फोकस तो रिजवान पर ही रहा। और क्यों ना हो, यहाँ उनकी गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों को जोड़कर देखना बहुत जरूरी है। पहले गेंद से 2 अहम विकेट लेकर विपक्षी टीम को 130 के अंदर रोका। हाँ। और फिर बल्ले से नाबाद अर्धशतक लगाकर मैच जिता दिया। ये होता है एक असली ऑलराउंडर का प्रदर्शन। आज के टी20 क्रिकेट में ऐसे खिलाड़ी की वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो अकेले दम पर मैच पलट सकते हैं। बिल्कुल, नतीजा भी यही बताता है। पैंथर्स ने 17.1 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। 4 विकेट खोकर 130 रन बनाए। मतलब 17 गेंदें बाकी थी। काफी आरामदायक जीत। हाँ, 6 विकेट से जीत हो गई इतनी गेंदें रहते हुए। ये एक काफी कन्विंसिंग विक्ट्री है। जीत तो पैंथर्स की हुई, पर अमीरात हॉक्स के गेंदबाजों ने भी कोशिश तो की होगी। विकेट तो उनके भी गिरे थे। हाँ, कोशिश तो बिल्कुल की। उनके कप्तान साद रजा ने 1 विकेट लिया, हालांकि थोड़े महंगे साबित हुए। 33 रन दिए। हाँ। सोहेल अख्तर काफी किफायती रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 19 रन देकर 1 विकेट लिया। ये अच्छी गेंदबाजी थी। ये तो काफी अच्छा स्पेल था। और केनन यासीन को भी 1 विकेट मिला, 127। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल ही हथियार डाल दिए थे, लेकिन फिर भी रोक नहीं पाए। वही बात है, उनके प्रयास ठीक थे, खासकर सोहेल अख्तर का स्पेल। लेकिन दिक्कत यह हुई कि वो रिजवान सीपी को आउट नहीं कर पाए, न ही उन पर अंकुश लगा पाए। हाँ। इक्का दुक्का विकेट गिरते रहे, लेकिन दूसरे छोर से रिजवान रन बनाते रहे और मैच को धीरे धीरे हॉक्स की पकड़ से दूर ले गए। तो सवाल यही उठता है कि रिजवान को रोकना इतना मुश्किल क्यों हो गया उस दिन? क्या हॉक्स के पास उनके लिए कोई खास प्लान नहीं था, या वो इतने अच्छे फॉर्म में थे कि कोई प्लान चलता ही नहीं? ये एक अच्छा सवाल है। हो सकता है उनके पास कोई प्लान रहा भी हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि खिलाड़ी इतने जबरदस्त टच में होता है, उसका आत्मविश्वास इतना ऊपर होता है कि वो किसी भी प्लान को नाकाम कर देता है। रिजवान ने उस दिन शायद गेंदबाजों को सेटल ही नहीं होने दिया। हो सकता है हॉक्स को उनके खिलाफ कुछ और आक्रामक फील्ड सेटिंग या गेंदबाजी में बदलाव करने चाहिए थे, पर जब कोई बल्लेबाज ऐसी लय में हो तो उसे रोकना वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। ये उनके टैलेंट का भी सबूत है। बिल्कुल। चलिए अब जरा मैच के बाद जो पुरस्कार मिले और जो उपलब्धियां बनी उन पर एक नजर डालते हैं। हाँ, डालते हैं। प्लेयर ऑफ द मैच, इसमें तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। नहीं, कोई शक नहीं, रिजवान सीपी। हाँ, 54 नाबाद रन और गेंदबाजी में 21-2 के आंकड़े। एक परफेक्ट ऑलराउंड शो। बिल्कुल सही। और इस प्रदर्शन के साथ एक व्यक्तिगत उपलब्धि भी जुड़ी। हाँ, वो बड़ी उपलब्धि थी। अमीरात इंजीनियरिंग सुपर लीग के इतिहास में अपने 150 करियर छक्के पूरे किए उन्होंने। 150 छक्के, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सही कहा। ये रिजवान की खेलने की शैली बताता है, एकदम निडर, आक्रामक। ये दिखाता है कि वो इस लीग में कितने प्रभावशाली रहे हैं और टी20 क्रिकेट में पावर हिटिंग कितनी जरूरी हो गई है। अगर आप इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो रिजवान जैसे खिलाड़ी जो लगातार बाउंड्रीज मार सकते हैं, वो किसी भी टीम के लिए सोने जैसे हैं, मैच विनर। बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कुछ और सम्मान भी थे। कूल 30 बैज मिला जॉय, एक और आमिर सरफराज को। हाँ, उनकी वो शुरुआती पारियां जिन्होंने हॉक्स को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में मदद की, उसके लिए। और बॉलिंग स्टार्स का सम्मान मिला यास्तूर अल अमीन और आसिम गौरी को। हाँ, पैंथर्स के लिए उन्होंने अहम मौकों पर विकेट निकाले थे। उन विकेटों ने भी हॉक्स को रोकने में मदद की थी। और जाहिर सी बात है, हीरोज ऑफ द मैच का खिताब भी रिजवान सीपी को ही गया। बिल्कुल, उन्होंने हर डिपार्टमेंट में लीड किया। ये पूरी तरह से उचित था।
तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो ये पैंथर्स DXB के लिए एक शानदार जीत थी जिसके हीरो रहे रिजवान CP। हाँ, बहुत प्रभावशाली जीत। वहीं अमीरात हॉक्स ने कहीं कहीं अच्छा खेल दिखाया, खासकर बल्लेबाजी की शुरुआत में, लेकिन वो उस लय को आखिर तक कायम नहीं रख पाए। बिल्कुल। और देखिए, सीजन की शुरुआत में इस तरह की जीत मिलना पैंथर्स के लिए बहुत अच्छा है। ये एक टोन सेट करता है। 2 अंक तो मिले ही, नेट रन रेट भी अच्छा हुआ होगा और सबसे बड़ी बात, टीम का आत्मविश्वास बढ़ता है। हाँ, वो तो है। ये लय उन्हें आगे के मैचों में बहुत मदद करेगी। उन्होंने दिखा दिया कि उनके पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच जिता सकते हैं। और हॉक्स के लिए उन्हें इस मैच से क्या सीखने को मिला होगा? हॉक्स को यकीनन अपनी मिडिल ऑर्डर बैटिंग पर ध्यान देना होगा। वो जो शुरुआत मिलती है उसे बड़े स्कोर में कैसे बदलना है, इस पर काम करना होगा। साथ ही डेथ ओवर्स में गेंदबाजी कैसे करनी है, और अगर कोई एक बल्लेबाज सेट हो जाए तो उसे रोकने के लिए क्या प्लान B या प्लान C होना चाहिए, इस पर भी सोचना होगा। तो मतलब आगे के मैचों के लिए पैंथर्स के हौसले बुलंद होंगे। हाँ बिल्कुल, पैंथर्स ने मजबूत शुरुआत की है, जबकि हॉक्स को थोड़ी चिंता होगी और उन्हें जल्दी से वापसी का रास्ता खोजना होगा ताकि वो टूर्नामेंट में पीछे ना रह जाएं। तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल अमीरात हॉक्स बनाम पैंथर्स DXB मैच की। रिजवान CP के ऑलराउंड प्रदर्शन और उनके रिकॉर्ड ने इसे वाकई एक यादगार मुकाबला बना दिया। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ते हैं। हाँ, कि सिर्फ आंकड़े नहीं, बल्कि रिजवान CP की ये जो क्षमता है लगातार दबाव में अच्छा प्रदर्शन करने की, गेंद से भी और बल्ले से भी, क्या ये आजकल के T20 लीग में खिलाड़ियों से बदलती उम्मीदों का संकेत है? मतलब ये कि क्या अब सिर्फ एक स्किल जैसे सिर्फ बल्लेबाजी या सिर्फ गेंदबाजी के स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों का दौर धीरे धीरे कम हो रहा है, और क्या ऑलराउंडर्स जो दोनों काम अच्छे से कर सकें उनका महत्व पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है? सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर सोचिएगा।